सभी भक्तजनों को गणतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज 26 जनवरी के उपलक्ष्य में माघ मातम की कथा का श्रवण करते हैं और कथा का श्रवण करते करते हुए अपने देश के जवानों को भी याद करते हैं। हरि ओम ओम वंदे देव उमां पतेशुरगुरहं वंदे जगत्कारणहं वंदे पन्नकभूषणं मृगदहं वंदे पशूनां पते वंदे शूरशशाङ्कवन्दिनयनं वंदे मुकुन्दं प्रियाय वंदे भक्तजनार्तश्रीहं वंदे शिवं शंकरहं। बोलो शंकर भगवान की जय, भारत माता की जय। प्रयाग महात्म लोमस ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने तुम्हें हिंदू धर्म के अति पवित्र माघ स्नान की कथाओं का जो वर्णन किया है, अब तुम्हारे लिए यह अति उत्तम है कि तुम्हारे पुत्र गंधर्व कन्याओं के साथ तथा मेरे साथ प्रयागराज चले और इस प्रकार उनको जो है माघ मास स्नान के अति दुर्लभ और पवित्र स्नान का संयोग वहां पर प्राप्त होगा तथा वे 50 योनि से मुक्ति पालेंगे। ऋषियों के आदेश अनुसार वे सब पिचास तथा जितने भी पिचासनियां सहस्त्र त्रिवेणी जल में स्नान के लिए वहां पर जाने लगे, वहां पर वो जाने के लिए तैयार हो गए। तत्पश्चात वे आकाश मार्ग से गंगा यमुना स्नान के लिए चल दिए। आकाश मार्ग से जाते हुए लोमेश ऋषि ने कहा, ने उनको प्रयाग मातम का जो है वो वहां पर पवित्र वर्णन वहां पर किया। वहीं पर जो है प्रयाग महात्म का वर्णन वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप को वहां पर विस्तार पूर्वक सुनाया था। और लोमस ऋषि बोले, आप सब प्रेम पूर्वक प्रयागराज को यहाँ पर प्रणाम करो तथा धैर्य पूर्वक प्रयागराज के पवित्र संगम पर माघ स्नान का यहाँ पर जो है मातम्य वो ध्यान पूर्वक और हृदय पूर्वक यहाँ पर इसका मंथन करो। प्रयागराज में संगम पर स्नान करना अति पवित्र है और माघ में स्नान करना मोक्षदायक माना गया है। प्रयागराज में ही समस्त जग का उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना के लिए महान यज्ञ किया था। और यहाँ पर जब महान यज्ञ किया था तो अत्यंत और महान शक्ति प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने सृष्टि की रचना की। भगवान विष्णु ने हृदय से लक्ष्मी जी की भार्य का रूप में कामना की थी तथा गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र संगम में स्नान किया था।
और अमृत मंथन के समय भगवान विष्णु जी की कामना वहाँ पर पूरी हुई थी। उन्होंने लक्ष्मी जी का वरदान स्वरूप अर्धांगिनी के रूप में वहाँ पर प्राप्त हुई थी। प्रयागराज वह पवित्र स्थल है जहाँ प्रलय के समय मार्कंडेय ऋषि ने शरण ली थी। गंगा यमुना के पवित्र जल में स्नान करने से मनुष्य निष्पाप हो जाता है तथा मुक्ति को प्राप्त होता है। प्रयागराज का महात्म्य। प्रयाग स्नान के संबंध में यहाँ पर अनेकाई घटनाएं प्रसिद्ध है, जिनमें से कुछ निम्न है। त्रेता युग की बात है कि प्राचीन ऋषि ने गंधर्व ऋषि को क्रोध में श्राप दिया कि तू काक होगा। तो गंधर्व ऋषि के श्राप के फलस्वरूप वे काक बन गए और काक ने त्रिवेणी के संगम पर वहां पर स्नान किया। वह माघ मास का महीना था, तो गंधर्व ऋषि तुरंत उनके श्राप से वहां पर मुक्त हो गए। देवता इंद्र ने उर्वशी को श्राप दिया कि वह तुरंत स्वर्ग से निकलकर पृथ्वी लोक पर ही वास करे, और पृथ्वी पर आने के पश्चात उर्वशी ने तुरंत संगम पर स्नान करने वहां से वो प्रयागराज चली गई और उसके स्नान करते ही इंद्र का श्राप वो समाप्त हो गया, विध्वंस हो गया। नूष का पुत्र यदित था और यदित के कोई पुत्र नहीं था, तो यदित ने संगम में स्नान किया तथा पुत्र प्राप्ति की कामना की और उसके संकट वहां पर समाप्त हो गए तथा धन और पुत्र की अपार वृद्धि वहां पर हो गई और पुत्र प्राप्ति की कामना भी वहां पर पूरी हो गई। सनकादिक ऋषि ने प्रयाग में ही निवास किया था। वे संगम में नित्य प्रतिदिन स्नान करते ही उनको योग सिद्धि प्रयाग में ही प्राप्त हुई थी। जो भी व्यक्ति प्रयाग के संगम पर प्रेम पूर्वक व श्रद्धा पूर्वक स्नान करता है, उसकी इच्छा अथवा वह अपनी कामना अनुसार सिद्धि वहां पर वो प्राप्त कर लेता है और उसकी समस्त मनोकामना वहां पर पूर्ण होती है। यदि वह माघ मास का महीना हो तो वहां पर बहुत ही पवित्र और शुद्ध निर्मल भाव से स्नान करना चाहिए। तत्पश्चात वेद निधि ने लोमस ऋषि से कहा कि हे परम पूज्य ऋषि, हम आपके उपदेश व मार्गदर्शन के कारण श्राप मुक्त हो गए हैं। लोमस ऋषि ने कहा, हे राजन, ध्यान से मेरी बात सुनो। तुम्हारा पुत्र विद्या अध्ययन वहां पर वो समाप्त हो गया है और वह युवा है। इन कन्याओं में सबसे बड़ी और अति होनहार व सुंदर ये तुम्हारे पुत्र के लिए अति श्रेष्ठ वधू सिद्ध होगी। राजा दिलीप ने आनंद पूर्वक ऋषि की आज्ञा का पालन किया तथा सबसे बड़ी बहन का विवाह अपने पुत्र से करा दिया। अन्य 4 गंधर्व कन्याओं का
विवाह भी राजा दिलीप के निकट संबंधी बंधुओं से हो गया। वह युवा है। इन कन्याओं में सबसे बड़ी अति होनहार व सुंदर है। यहाँ तुम्हारे पुत्र के लिए अति श्रेष्ठ वधू यहाँ पर सिद्ध होगी। राजा दिलीप ने अति आनंद पूर्वक ऋषि की आज्ञा का पालन किया तथा सबसे बड़ी बहन का विवाह अपने पुत्र से करा दिया। अन्य 4 गंधर्व कन्याओं का विवाह भी राजा दिलीप के अन्य निकट संबंधियों से करा दिया। विवाह पूर्व 5 गंधर्व कन्याएं राजा दिलीप के साथ उनके निवास पर चली गई। अतः प्रत्येक मानव का कर्तव्य है कि वह त्रिवेणी में स्नान करें। मकर संक्रांति के दिन माघ स्नान का अति सुंदर संयोग है। इस दिन स्नान करने से पिछले पापों का विनाश हो जाता है तथा भविष्य उज्जवल हो जाता है। स्नान के पश्चात यथाशक्ति दीनहीन पुरुष, स्त्रियों तथा गरीबों को अनाज, वस्त्र, धन, अन्न, गुड़ तथा तिल का वहाँ पर दान करें, जो अति उत्तम है। इसके दान करने से उससे लोक और परलोक उसके दोनों ही सुधर जाते हैं। तो बोलो विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। श्री कमल नेत्र कटी पीताम्बर आधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल कर लुट किया श्याम रे राधे वरम। श्री कूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन के मन हरम। पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम। करत केल कलोल निस्तिन कुंज भवन उजागरम। अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम। दीननाथ दयाल गिरधर कंस कुशहनम। गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम। वंशीधर वसुदेव चायो वाली चलो हरि वामनम। जल डूबते गजराकलीनो लंका तेजो रावणम। सप्तदीप नभ कंड 14 पवन कीनो इक पदम। द्रौपदी की लाज राखी कहाँ लो उपमा करम। दीननाथ दयालु पूरन करुणमय करुणा करम। कविदात दास नाम जप नित नागरम। प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम। आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम। श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम। मत्स्य कचवाराह नरसिंह पाई रघुपति पावनम। मथुरा में केशव ब्राज गोकुल बाल मुकंद जी। श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे। धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल शकावरी। नवनीत नागर कृत निरंतर से विचर मन मोहितम। कालादि तट करत्र क्रीडा बाल अद्भुत सुंदरम। ग्वाल बाल सब शक विराज संग राधे भामनी। वंशी बट तट निकट यमुना मूल किटेर सुहावनी। भज राधे विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी। सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राणी आधार जी। जनक राजा धनुष बाण चढ़ावहीं। सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि। जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम। बाल लीला पतित पावन देव की वसुदेवकम। श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को। भक्ति अपनी देव माधव भव सगर के तरण को। जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम।
द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवं प्रणवयं श्रीकृष्णष्टवत् पठत निस्तिन विष्णुलोक जगत्यतं श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम् श्री कमल नेत्र समाप्तवम् विष्णु भगवान की जय। गोपाल मदन गोपाल मेरो मदन गोपाल, रेशम की एक साड़ी चाहिए 9 लखा एक हार, रेशम की एक साड़ी चाहिए 9 लखा एक हार। ओढ़ पहन के सत्संग जाऊं, ओढ़ पहन के सत्संग जाऊं, तेरी होवे जय जयकार। मदन गोपाल मेरो मदन गोपाल, मदन गोपाल मेरो मदन गोपाल। धन दौलत में कुछ ना मांगू, धन दौलत में कुछ ना मांगू, जोड़ूं दोनों हाथ। मदन गोपाल मेरो मदन गोपाल, मदन गोपाल मेरो मदन गोपाल। छोटा सा एक बंगला चाहिए घूमन को एक कार, छोटा सा एक बंगला चाहिए घूमन को एक कार। घूम घाम के घर में आऊं, घूम घाम के घर में आऊं, घर में नौकर 4। मदन गोपाल मेरो मदन गोपाल, मदन गोपाल मेरो मदन गोपाल। धन दौलत में कुछ ना मांगू, धन दौलत में कुछ ना मांगू, जोड़ूं दोनों हाथ। मदन गोपाल मेरो मदन गोपाल, आज्ञाकारी काल मेरो मदन गोपाल। आज्ञाकारी बेटा चाहिए बहू सुलखनी नार, आज्ञाकारी बेटा चाहिए बहू सुलखनी नार। गोर गोर हाथों में लाल लाल चूड़ियां, गोर गोर हाथों में लाल लाल चूड़ियां, रखना उसकी लाज। मदन गोपाल मेरो मदन गोपाल, मदन गोपाल मेरो मदन गोपाल। धन दौलत में कुछ ना मांगू, धन दौलत में कुछ ना मांगू, जोड़ूं दोनों हाथ। मदन गोपाल मेरो मदन गोपाल, मदन गोपाल मेरो मदन गोपाल। छोटा सा एक पोता चाहिए कुल का हो उद्धार, छोटा सा एक पोता चाहिए कुल का हो उद्धार। वैद हकीम मेरे घर ना आए, वैद हकीम मेरे घर ना आए, कभी न चढ़े बुखार। मदन गोपाल मेरो मदन गोपाल,